हमने मुग़लों का इतिहास तो बहुत पढ़ा। ऐसा लगता था कि हमारा इतिहास सिर्फ मुग़लों से ही शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसमें हमारे महापराक्रमी, विद्वान और शूरवीर राजा हुए थे। आज मैं उनकी कथा कहने नहीं आया। मैं अपने वीर बालकों में से एक की कथा बताता हूँ। उस वीर राजकुमार का नाम था कुबल्याश। कुबल्याश का असली नाम ऋतुध्वज था, लेकिन उसको ये नाम कैसे पड़ा, एक आगे कथा में बताता हूँ। एक राजा थे परम पराक्रमी ससुजित। उनके राज दरबार में एक महर्षि गालव आए। उनके साथ एक दिव्य घोड़ा था। राजा ने महर्षि का विधिवत पूजन किया। महर्षि ने बताया, एक दुष्ट राक्षस अपनी माया से सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि वन पशुओं को रूप धारण करके आश्रम में बार बार आता है और आश्रम को नष्ट करके भाग जाता है। यद्यपि उससे क्रोध करके भस्म किया जा सकता है, पर ऐसा करने से तो तपस्या नाश ही हो जाएगा। हम लोग बड़े कष्ट से तप करते हैं, उसके पुण्य को नाश नहीं करना चाहते। हमारे क्लेश को देखकर सूर्यदेव ने इस घोड़े को हमारे पास भेजा है। इसमें यह खासियत है कि वह बिना रुके, बिना थके सारी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। यह पाताल में, आकाश में और जल में सर्वत्र इसकी गति है। देवताओं ने यह भी कहा कि इस अश्व पर बैठकर आपके पुत्र ऋतुध्वज उस असुर का वध करेंगे। अतएव आप अपने राजकुमार को हमारे साथ भेज दें। इस अश्व को पाकर वे कुबल्याश नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। धर्मात्मा राजा ने मुनि की आज्ञा मानकर राजकुमार को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार उनके साथ जाकर उनके आश्रम में निवास करने लगे। एक दिन जब मुनिगण संध्या उपासना में लगे हुए थे, तब सूकर का रूप धारण करके वह नीच दानव मुनियों को सताने वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही वहां के रहने वाले मुनियों के शिष्य हल्ला करने लगे। राजकुमार ऋतुध्वज शीघ्र ही घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे दौड़े। धनुष को खींचकर एक अर्धचंद्राकार बाण से उन्होंने असुर को बींध दिया। बाण से घायल होकर असुर प्राण बचाने के लिए भागा। राजकुमारी उसके पीछे घोड़े पर दौड़ने लगे। वनों, पर्वतों, झाड़ियों में जहां भी वह गया, राजकुमार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दुष्ट राक्षस ने देखा कि राजकुमार बड़ी शूरवीर और धैर्यशाली हैं। वह अंत में बड़े वेग से दौड़ता हुआ राक्षस पृथ्वी के एक गड्ढे में कूद गया। राजकुमार ने भी उस गड्ढे में घोड़ा फंसा दिया। वह पाताल लोक में पहुंचने का मार्ग था। स्वर्ग के समान सुंदर पाताल में पहुंचकर उन्होंने घोड़े को एक स्थान पर बांध दिया और वे भवन में चले गए। वहां उन्हें विश्ववसु नाम गंधर्वराज की कन्या मदालसा मिली। दानव बृहस्पति के पुत्र दुष्ट पातालकेतु ने उसे स्वर्ग से अपहरण कर लिया था और यहाँ लाकर रखे हुआ था। यह दुष्ट वही पातालकेतु था जो सूअर का वेश धारण कर वह उस आश्रम में गया था। वह असुर से विवाह करना चाहता था। जब मदालसा को पता चला कि उस असुर पातालकेतु को राजकुमार ने अपने बाणों से छेद डाला है, तब उसने ऋतुध्वज को ही अपना पति ग्रहण कर लिया। राजकुमार ऋतुध्वज ने जब मदालसा से विवाह कर लिया, तो इस बात का समाचार पाकर पातालकेतु अपने अनुयायी दानों के साथ क्रोध में भरा हुआ आया। असुरों ने राजकुमार पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी, लेकिन हंसते हुए राजकुमार ने उसके सब अस्त्र अपने बाणों से काट डाले। त्राष्ट्र नामक दिव्यास्त्र प्रयोग करके उन्होंने सभी दानवों को एक क्षण में नष्ट कर दिया। जैसे महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, वैसे ही दिव्यास्त्र की ज्वाला में दानव भस्म हो गए। पत्नी के साथ राजकुमार उस अश्व पर चढ़कर पाताल से ऊपर आ गए। अपने विजयी पुत्र को आया देखकर उनके पिता को बड़ा हर्ष हुआ। समय आने पर राजकुमार ऋतुध्वज कुबल्याश नरेश हुए। उनकी पत्नी मदालसा परम तत्व को जानने वाली थी। उन्होंने अपने पुत्रों को गोद में ही लोरी सुनाते सुनाते ब्रह्म ज्ञान दिया था और ब्रह्मज्ञानी बना दिया था। ये कथा थी राजकुमार कुबल्याश की। जय श्री राम।